अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया हुआ घर है और इस घर की लोकेशन DH फेज 6 की प्राइम लोकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको इस घर का कंप्लीट हाउस टूर दूंगा। बहुत खूबसूरत प्लानिंग के साथ ये घर आता है। इस घर में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फेंस मिलती है। ब्लैक रो आयरन में इस घर का जो है वो मेन गेट मिलता है। 5 बेड्स की अकोमोडेशन आपको मिलती है, ऑफिस स्पेस मिलती है और ये जी रहा है इसका इनर कोर्टयार्ड जिसमें बहुत खूबसूरत हॉर्स कल्चर रखा गया है। एंड अगेन आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख लें। आपने मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसकी शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी इसका एलिवेशन देख लिया है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिवली इसका जो है वो कंप्लीट हाउस टूर है। प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है वो द हरकुलीन रखा गया है और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है अंडर द रूफ अवैस मुग़ल ने, जो कि बहुत अच्छे घर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर इसकी एक बहुत ही अनकन्वेंशनल जो है वो एंट्रेंस है। यहाँ पर आपको एक डस्टेड जो है वो इसका डोर दिया गया है। ऊपर आपके पास 24 फीट हाइटेड जो है वो इसकी मेन एंट्रेंस है। राइट साइड पे आपको यहाँ पर बड़े वेलकमिंग जो है वो ग्रीन यहाँ पे प्लांट्स रखे गए हैं जो कि आर्टिफिशियल है। और गैरेज में आपके पास 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको मिलती है। और इस साइड पे ये जी इस घर की मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्री है। ऊपर आपको हैंग करते कस्टमाइज शैंडलियर मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत और जैसे बहुत डिसेंट प्लान के साथ है। और यहाँ पर एक बहुत ही एक मास्टरपीस आपको नज़र आता है। रो लाइट का यूज़ इस पूरे घर में बहुत अच्छा किया गया है। एक ब्रिज सेटअप यहाँ पर है और इस साइड पे आपको इस घर की जो है वो ट्रिपल हाइटेड लॉबी का एरिया मिलता है। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको फ्लोर प्लान को समझ लें कि यहाँ पर आपके पास ये लॉबी है। ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है। जब आप इस डोर से बाहर से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको जो है वो इसका मेन शोकेस किचन मिलता है। बहुत खूबसूरत किचन है और बैक पर ही आपको इसका जो है वो सर्विस किचन भी दिया गया है। यहाँ पर आपका डिश वॉशर एरिया है। इस साइड पे सारा आईलैंड है और ये इसका सर्विस किचन है। मैं आपको यहाँ से शो भी कर देता हूँ। ये जी इसका रहा सर्विस किचन। राइट साइड पे यहाँ पर आपको जो है वो हायर का रेफ्रिजरेटर जो है उसकी प्लेसमेंट मिलती है। और जैसे ही एंटर हुए थे तो लेफ़्ट साइड पे आपको इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलती है। ये बेसिकली इसकी ड्राइंग स्पेस है और ड्राइंग के अपोजिट ही यहाँ पर आपके पास 8 लोगों की सिटिंग स्पेस है। बैक साइड पे जो ग्लास यूज़ किया गया है ये टिंटेड ग्लास है। आप इसको रिमोट से अनकवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत एक डिफरेंट चीज़ है इस घर के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इसका लाउंज है। लाउंज में आपको हैंगिंग शैंडलियर नज़र आते हैं। एल शेप में सोफ़ाज़ की प्लेसमेंट नज़र आती है और यहाँ पर आपके पास रिलैक्सिंग चेयर्स रखी गई हैं। सेंटर में आपके पास बिग साइज़ के टेबल रखे गए। कंसोल है। ऊपर आपको LED की प्लेसमेंट मिलती है और डेको लाइट्स आपको इस पूरे घर में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जी ये जी इसका बेसिकली गेस्ट बेड है, जिसको आप चाइल्ड बेड भी कह सकते हैं। अब इसकी सीलिंग आप देखें, नॉर्मली आपने जितने भी घर देखे इस तरह की सीलिंग नहीं मिलती। 2 रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पर भी हैं और नीचे कारपेट भी बिछाया गया है। और इसके साथ ये इसका अटैच बाथ है जिसमें H वर्स की टाइल्स आपको मिलती है। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है। यहाँ पर आपको जो है वॉल हैंग कमोड मिलता है। ऊपर आपको सारी LED लाइट्स मिलती हैं जो कि बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट घर को बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये जी आपका लाउंज है। इसकी मैंने आपको अभी चाइल्ड बेड दिखा दिया है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसका जो है वो मास्टर बेड मिलता है। मास्टर बेड में एंट्रेंस पे यहाँ पर एक बहुत ही प्रिंटेड सा बैक लुक वाला आपको यहाँ पे बेड मिलता है। इस साइड पे आपको बड़ी खूबसूरत जो है वो इसकी मीडिया फीचर्ड वॉल मिलती है। यहाँ पर भी प्रिंट बहुत अच्छा किया गया है और इस साइड पे आपके पास सिटिंग स्पेस दी गई है और सामने आपको जो है वो आपकी मीडिया वॉल दी गई जिसमें यहाँ पर भी LED जी लाइट जो है उसकी प्लेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इसका अटैच बाथ है जिसमें आपको 2 फ्लोटिंग वैनिटीज़ मिलती हैं विद स्मार्ट ग्लास। यहाँ पर आपको 4 हैंग करते शैंडलियर नज़र आते हैं। इस साइड पे आपके पास जो है वो बाथ टब है और राइट साइड पे ही आपको सारा इसका जो है वो क्लोजेट एरिया मिल जाता है। ये घर फॉर सेल है। अगर तो आप इंटरेस्टेड है इस घर को बाय करने में तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज करके इस घर की कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इस घर के बेसमेंट के अंदर। वहाँ पर जो है वो इसका बेसमेंट एंड देन इसका फर्स्ट फ्लोर जो है उसका मैं आपको टूर करवा दूँ। इसलिए मैं आ चुका हूँ इस घर के बेसमेंट के अंदर और यहाँ पर आपको एक फुल साइज़ का जो है वो पूल मिलता है जिसमें फ्लोट करता वाटर आपको यहाँ पे नज़र आता है। ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलते हैं राउंड शेप में और पूल की स्पेस काफ़ी अच्छी है और ये भी पानी इसमें कम है। आप अपनी चॉइस से इसको बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा पूल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर इस साइड पे आपका शावर का एरिया मिलता है और बड़ा खूबसूरत घर है। सामने आपको बेड मिलता है जिससे आपको कंप्लीट पूल व्यू मिलता है। और इस साइड पे जी इसका ये लाउंज का एरिया है। बैक साइड पे एक डेक भी रखा गया, इसको आप एज अ बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ टोटली अप टू यू। उन्होंने जो क्रिएट किया है वो बेसिकली बार प्लस लाउंज क्रिएट किया है। और ये इसका मास्टर बेड है जो कि इसके बेसमेंट के अंदर है। बेड की प्लेसमेंट देखें और इसका जो कलर थीम है ये बहुत अच्छा है।
इस साइड पे जो इसकी पेंटिंग है ये मुझे बहुत नाइस लग रही है, बहुत डिसेंट सी, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। यहाँ पर आप अगेन इसका बेड देखें और सामने आपको इसका पूल का व्यू मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका जी है मास्टर अटैच बाथ, इसमें 2 वैनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर आपको जो है वो वॉल हैंग कमोड का एरिया मिलता है और अगेन आप इसका वैनिटी का एरिया और बाथ का एरिया देखें। राइट साइड पे आपको क्लोजेट एरिया मिलता है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी मिलती है और यहाँ पर आप अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके दूसरी साइड पे आपको सारा पूल नज़र आता है। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडोज़ हैं तो इतनी कोई बिग डील नहीं है और बहुत खूबसूरत और बहुत डिसेंट सा ये घर जो है वो हम आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में मैं अभी आपको इसका जो है वो थिएटर का एरिया दिखाता हूँ, देन इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जो इसका जो लाउंज है उसको देख लें। एक यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत और कितना मेहनत से ये काम किया गया है। और इस साइड पे जी इसकी थिएटर की स्पेस है। थिएटर में आपके पास यू राउंड शेप में रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, पीछे सोफ़ा रखा गया है और इस साइड पे एलईडी लाइट एंड साउंड प्रूफ वॉल्स इसकी आपको सारी मिलती हैं। ग्रीक इन्वर्टर मिलते हैं, सामने आपको प्रोजेक्टर फॉल करता नज़र आता है और बहुत खूबसूरत घर है और बहुत डिसेंट प्लानिंग के साथ है। सो मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर जाते हैं। 2 बेड और एक ऑफिस स्पेस जो है उसको जो है वो देखते हैं। देन इस वीडियो को जो है वो इससे मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर आपको 2 हैंग करते शैंडलियर नज़र आते हैं। इस साइड पे बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी आपको मिलती है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये कंप्लीट आपके पास बहुत अच्छी और बड़ी डिसेंट स्पेस है। इस साइड पे आपको ओपन किचनेट मिलता है। 2 बेड्स इसके आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिलते हैं और 3rd बेड की जगह पे यहाँ पर आपको ऑफिस स्पेस दी गई है। ये एक अभी जो आर्किटेक्चर आ रहा है डीएच लाहौर में वो टोटली डिफरेंट आ रहा है। पहले जो टिपिकल आर्किटेक्चर था उससे हट के चीज़ें जो है वो क्रिएट की जा रही है। ये इसकी ऑफिस स्पेस है। इस ऑफिस के साथ यहाँ पर आपको जो है वो इसका अटैच बाथ मिलता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि नॉर्मली हर घर जो है वो बड़ी फैमिली के लिए जो बड़े घर हैं जैसे जिसमें 6 बेड्स होते थे बेसमेंट वाले घर में, उससे हट के ये एक डिफरेंट घर है कि मतलब अगर आप छोटी भी फैमिली है तो उसके लिए भी ये एक एडजस्टेबल घर है और बहुत डिसेंट, मतलब 5-6 लोग इजीली इसमें जो है वो रह सकते हैं अगर आप एक खुले घर में रहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको जी इसका एक बेड मिलता है। बैक साइड पे अगेन पेंटिंग है, यहाँ पर स्कल्पचर है और इस साइड पे 2 जो है वो हैंगिंग लैंप्स भी रखे गए और ये इसका जो कॉर्नर है ये बहुत डिसेंट डिकोर किया गया है। ऊपर आपको ग्रीक इन्वर्टर मिलते हैं और इसके साथ ही ये इसका अटैच आपको मास्टर बाथ मिलता है। ये बाथ बहुत डिसेंट है। इसमें जितनी भी टाइल्स लगाई गई हैं सारी की सारी इंपोर्टेड है। डायमंड शैंडलियर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। नीचे आपको एक क्लोज जो है वो जकूजी टब मिलता है। इस साइड पे अगेन आप जो है वो इसकी वैनिटी देखें। राइट साइड पे आपको सारा क्लोजेट का एरिया मिलता है एंड ब्लैक थीम में इस बात को जो है डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर आपका जो है वो वॉल हैंग कमोड का एरिया आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो मैं लेफ्ट साइड पे आपको पहले इसकी ओपन स्पेस दिखा देता हूँ एंड देन इसका एक बेड और इसका लाउंज है वो विजिट करवाता हूँ। ये इसकी ओपन स्पेस है। ये भी काफ़ी खुली स्पेस छोड़ी गई है। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं और एक इनफ स्पेस होनी चाहिए। जब आप एक इकट्ठी फैमिली जब रहे तो उसके लिए एक अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए। ऊपर आपको कंप्लीट 4 ग्रिल लगाई गई हैं और आर्टिफिशियल जो है वो यहाँ पे प्लांट्स भी इसमें लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के जो है वो लाउंज स्पेस दिखाता हूँ और इसका जो एक लास्ट बेड है वो इस वीडियो में विजिट करते हैं। दैन इस वीडियो को यहाँ पर एंड भी करेंगे। ये जी इसका लाउंज है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर का है। यहाँ पर कर्व में आपको एक सोफ़ा रखा गया है, उस साइड पे एक रिलैक्सिंग चेयर है, सामने आपको मीडिया वॉल मिलती है और ऊपर आपको शैंडलियर नज़र आते हैं और ये जो है और सामने आपको एक बेड मिलता है। ये बेड बहुत खूबसूरत है। इस साइड पे सारा इसकी बेड की प्लेसमेंट है। बैक साइड पे इसकी जो फीचर्ड वॉल है इसको बहुत खूबसूरत जो है वो तरीके से फीचर किया गया है। 2 हैंगिंग लैंप्स भी मिलते हैं। साइड के ऊपर आपको एक लैंप मिलता है और साथ ही एक स्कल्पचर पीस मिलता है। सामने आपको मीडिया वॉल मिलती है। राइट साइड पे जो डोर है यहाँ से आप एंट्रेंस बेड में होते हैं और लेफ्ट साइड पे जो डोर है वो इसके बाथ का डोर है। यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया भी आपको दिया गया है और ये इसका अटैच बाथ है जिसमें फुली ऑटोमेशन के साथ आपको लाइट वर्क मिलता है। ये घर फॉर सेल है। अगर तो आप इंटरेस्टेड इस घर को बाय करने में, इसका विजिट प्लान करने में, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज करके इस घर के बारे में, इसके की कंप्लीट डिटेल जो है वो ले सकते हैं।